नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वह है भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण ही अध्याय पंचायती राज। और यहां से प्रश्न प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इसलिए यह जो चैप्टर है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये करने से होता है क्या, थोड़ा सा बल मिलता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं सबसे पहले पंचायती राज क्या है। तो पंचायती राज जो है वो भारत में ग्रामीण स्तर पर यानी छोटे स्तर पर जो सुशासन है उसकी एक व्यवस्था है। तो पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर सुशासन की एक व्यवस्था है और हम लोग आज इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। वैसे पॉइंट को बेसिकली देखेंगे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुआ था। तो पंचायती राज जो है इसका स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहाँ किया गया था। तो वह स्थान था राजस्थान का नागौर जिला। तो इसको याद रखेंगे, राजस्थान का नागौर जिला, वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और ये करने वाले कौन थे, किनके द्वारा किए गए थे। तो उस समय जो है वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। यानी पंचायती राज लाने का काम नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ। और इसके बाद जो प्रश्न बनता है वो है कि इसका सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। इसका जो है पहला प्रयोग जो है वो किया गया था इसकी जस्ट 9 दिन के बाद, यानी 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है और इसके जस्ट ठीक 9 दिन के बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को इसका पहला प्रयोग किया गया। वो स्थान था आंध्र प्रदेश। तो उसको हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में इसका पहला प्रयोग किया गया था। तो ये जो है मुख्य चीज़ें हैं, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है कि पंचायती राज इसकी स्थापना जो है ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा किया गया था। और इसके बाद जो प्रयोग किया गया वो किया गया था 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। कहाँ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। और ये करने वाला भी उस समय भी ये भी किनके द्वारा किया गया था, ये भी किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही। तो इसको भी याद रखेंगे, JL नेहरू। तो इतना यहाँ से याद रखना। इसके अलावे एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो ये है, पूछ लेता है कि पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य। तो ये प्रश्न भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य। तो पंचायती राज जो अधिनियम पहला राज्य था वो था कर्नाटक। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ कुछ बेसिक चीज़ को जाने। अब इसके बाद जो है हम लोग ये जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में कुछ जो सुधार किया गया, इसके सुधार हेतु पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए जो है सुधार हेतु गठित समितियाँ, इसके सुधार के लिए कुछ समिति गठित किया गया, जिसको कि हम लोग अब जानेंगे। यानी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या समितियां गठित की गई है, ये प्रश्न भी कई बार BPSC के एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए ये पॉइंट भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो सुधार के लिए जो है मुख्य रूप से 6 समितियां गठित की गई थी, जिसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहला था बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। और दूसरा था अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति।
और तीसरा जो था वो था पी.वी. के राय समिति। तीसरा पॉइंट था एल.एम. सिंघवी समिति। और चौथा था 64वां संविधान समिति। और अगला था 73वां संविधान समिति। तो उसके सुधार के लिए जो है मुख्य 6 समितियां गठित की गई। पहला हो गया बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा पी.वी. के राय समिति, और एल.एम. सिंघवी समिति है 64वां संविधान समिति, और 73वां संविधान समिति। तो ये 6 पॉइंट को आप लोग क्रम से याद रखेंगे, काहे कि कई बार जो है ये परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि इसके क्रम को सजाएं, तो इसका सही क्रम क्या है, तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद जो हम लोग जानते हैं कि इसके क्रम के साथ साथ इसके क्रम को याद रखना तब आसान होगा जब इसके साथ हमें ईस्वी पता होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति, इसकी ये जो है 1957 में इस समिति का गठन हुआ, यानी बलवंत राय मेहता समिति गठन 1957 में हुआ। ठीक इसके 20 साल बाद अशोक मेहता समिति यानी 1977 ईस्वी में इसका गठन होता है। और इसके बाद जो है पी.वी. के राय समिति, इसका गठन होता है। इसके ठीक 8 साल बाद यानी 1985 में कांग्रेस की स्थापना के समय कह सकते हैं। और एल.एम. सिंघवी समिति जो है उसके ठीक 1 साल के बाद 1986 ईस्वी में होता है। और 64वां संविधान समिति जो है 1989 ईस्वी में होता है। और 73वां संविधान समिति ये होता है 1995 ईस्वी में। इस तरह से हम लोगों को जो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए जो समितियों का गठन हुआ था, ये मुख्य 6 समितियां हैं, और इसको हम लोग ध्यान में रख ले होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला हो गया बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा हो गया अशोक मेहता, यानी दोनों मेहता को एक साथ ले आना है, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। इसके बाद जो है वो है पी.वी. के राय समिति और एल.एम. सिंघवी समिति है, और 64वां संविधान समिति है, और अगला है 73वां संविधान समिति। सबका ईस्वी भी क्रम से याद रख लेना है, यानी बलवंत राय मेहता को 1957 याद रखना, 57 से स्टार्ट करना। ध्यान देना है कि स्थापना जब 1959 में हुई थी, इससे 2 साल पहले से याद रखना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, और इसके 20 साल बाद 1977 में होता है अशोक मेहता समिति। और इसके फिर 8 साल के बाद 1985 ईस्वी में 1985 ईस्वी में जो है वो होता है पी.वी. के राय समिति। और सॉरी, उस समय जो है ये 1985 कांग्रेस बोला गया था, जिसको ध्यान में रख लीजिए एक बार। 1885 में कांग्रेस आया था, 1985 में नहीं आया था। और एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 ईस्वी। उसके बाद संविधान समिति 64वां संविधान समिति ये आया था 1989 में। और 73वां संविधान समिति ये आया था 1995 ईस्वी में। अब हम लोग जो है इसके बाद बारी बारी से ये जानेंगे इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से कि प्रश्न परीक्षा में बनते हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 73वां संविधान समिति। यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं 73वां संविधान, इसको समिति को हम लोग संशोधन भी बोल सकते हैं, संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में ये जानेंगे कि यह जो सबसे पहले तो पहला पॉइंट ये बनता है कि 73वां संविधान संशोधन ये कब प्रवृत्त हुआ था। प्रवृत्त इसको स्टार्ट कह सकते हैं। ये प्रवृत्त हुआ था 24 मई 1993 ईस्वी को। तो याद रखना है कि 24 मई 1993 ईस्वी को जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो है ये प्रवृत्त हुआ था। सॉरी, मई नहीं था, ये 25 अप्रैल था। ध्यान दीजिए, इसको 25 अप्रैल कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग इससे जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है वहाँ से जानते हैं। ये सबसे पहले जो 73वां संविधान संशोधन जो प्रवृत्त हुआ, इसका क्या क्या हम लोगों को
फायदा मिला। सबसे पहले ये जानिए कि इसके तहत जो है 74वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन, यह सबसे बड़ी चीज़ है कि यह पंचायती राज से संबंधित है। इसको याद रखेंगे कि यह किससे संबंधित है, यह पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि पंचायती राज से संबंधित ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है। और पंचायत जो है वो, इसके अलावे हम लोगों को याद ये रखना है कि इसके तहत जो है, याद रखना है कि इसके तहत संविधान के भाग 9, याद रखना, इसके तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से लेकर के मूर्धन्य 9 तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। सब मेन 2 पॉइंट है, यहाँ से याद रखेंगे हम लोग कि 73वां संविधान संशोधन ये प्रवृत्त हुआ था 25/4/1993 ईस्वी को, और यह पंचायती राज से संबंधित है। प्रश्न ये भी बनता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और इसके तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से मूर्धन्य 9 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। इसके अलावे भी इसके जो कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको कि हम लोगों को याद रख लेना है। 73वें संविधान संशोधन का जो कुछ मुख्य बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं, पहला यह है कि 73वां संविधान संशोधन यह जो है इसमें त्रिस्तरीय ढांचा है। इसमें त्रिस्तरीय ढांचे का व्यवस्था किया गया है। त्रिस्तरीय ढांचे का मतलब ये है कि इसमें 3 स्तर पर बात की गई है। पहला जो है वो है ग्राम स्तर पर, पहला है ग्राम स्तर पर, दूसरा है प्रखंड स्तर पर, और तीसरा है जिला स्तर पर। ये भी याद रखना है कि त्रिस्तरीय ढांचा 73वें संविधान संशोधन का देन है। ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायत का व्यवस्था किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत याद रखेंगे। प्रखंड स्तर पर जो है वो पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और इसके अलावा जो है जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। तो ये हो गया इसके मुख्य बिंदु। और इसके अलावा जो दूसरी बातें ये हैं कि ये जो है, जैसे हम लोग जाने पंचायती राज से संबंधित है, तो पंचायती राज में जो है इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। महिलाओं को ये आरक्षण दिया गया था कि 1/3 आरक्षण, ये महिलाओं का आरक्षण था। यानी जितने भी पद होंगे उसमें महिलाओं की संख्या 1/3 भाग होगी। तो इसलिए भी यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना आरक्षण था। तो 1/3 कह सकते हैं, यानी 1/3। इसके बाद अगला जो पॉइंट था वो ये था कि इसका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कार्यकाल 5 वर्ष। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक बात याद रखना है कि अगर पंचायत भंग हो जाए, तो याद रखना है पंचायत भंग होने की स्थिति में पंचायत अगर भंग हो जाए 6 माह के भीतर निर्वाचन करना होता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि पंचायत अगर भंग हो गया तो इस स्थिति में 6 माह के भीतर जो है वो पंचायत भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर फिर से निर्वाचन करना होता है। इसके अलावे हम लोगों को जो मेन चीज़ें याद रखना है वो ये रखना है कि पंचायती राज को संचित निधि से अनुदान की व्यवस्था है। इसको भी याद रखना है कि आइए एक बार फिर से देख लेते हैं मुख्य बातें क्या थी 73वें संविधान संशोधन का। ये थी पहला कि त्रिस्तरीय ढांचे। त्रिस्तरीय ढांचे में ये है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, इसके बाद जो है
जिला स्तर पर जिला परिषद का व्यवस्था किया गया। ये तीनों पॉइंट को याद रख लेना है। इसके अलावे महिलाओं को 1/3 यानी 1/3 आरक्षण प्राप्त है और इसका कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। लेकिन जब पंचायत भंग हो जाए तो इस स्थिति में 5 साल से पहले अगर भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर जो है फिर से निर्वाचन करना पड़ता है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, मेन ये है कि संचित निधि से इन्हें अनुदान की भी व्यवस्था है। यानी 73वें संविधान संशोधन में ये बताया गया कि पंचायती राज को संचित निधि से अनुदान दिया जा सकता है। तो ये था हम लोगों को 73वें संविधान संशोधन। इसके बाद हम लोग जो है कुछ और अन्य चीज़ को जानते हैं, इसको एक चीज़ से रिलेट करते हैं, वो है 74वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन क्या था, इसको हम लोग देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं 74वां संविधान संशोधन क्या है। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन से जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि ये कब प्रवृत्त हुआ था। तो ये प्रवृत्त हुआ था 1 जून यानी 1/6/1993 को। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये था 25/4/1993 और ये है 1/6/1993, दोनों 93 ईस्वी में ही है। इसके बाद अगला बातें हम लोगों को यहाँ से ये याद रखना, जैसे यह जाने कि हम लोग पंचायती राज से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, यह जो है यह नगर पालिका से संबंधित है। इसको याद हम लोग रखेंगे, यह किससे संबंधित है, तो यह नगर पालिका से संबंधित है। सबसे पहला मेन पॉइंट तो ये हो गया। सबसे पहला जो पॉइंट बनता है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोगों को याद रखना है, ये याद रखना है कि इसके तहत जो है, इसके तहत संविधान के भाग 9 को अनुच्छेद 243 इसको तो से य तथा 6 तक और तथा अनुसूची 12 का प्रावधान है। अनुसूची 12 का प्रावधान है। तो सबसे जो इसको मेन पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि इसके तहत संविधान के भाग 9 को, इसमें क्या था, संविधान के भाग 9 याद रखिएगा। 73वां 74वां को जब चीज़ों को रिलेट करके याद करते हैं तो वो याद रखना भी बड़ी आसान होता है और पढ़ने में भी बड़ी मज़ा आता है। तो आइए देखते हैं कि संविधान के ये 73वां था, इसमें भाग 9 और इसमें क्या है भाग 9 को, इसमें अनुच्छेद 243 क से मूर्धन्य 9 तक था और इसमें 243 में त से य फिर 6 तक का है। इसमें अनुसूची 11 का प्रावधान है और इसमें अनुसूची 12 का प्रावधान है। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। 74वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद जो इसकी मुख्य बिंदु है उसको हम लोग देखते हैं। 74वें संविधान संशोधन की जो मुख्य बिंदु है वो ये है, इस प्रकार से है। मुख्य बिंदु ये है, पहला ये है कि यह जो है नगर पालिका से संबंधित है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जानेंगे, इसमें जो है SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। याद रखना है हम लोगों को कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ आरक्षण दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। कभी कभी ये प्रश्न पूछता भी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण संविधान के किस संशोधन के तहत मिला है, तो 74वें संविधान संशोधन के तहत मिला है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट बनता है दूसरा वो ये है कि नगर पालिका में महिलाओं का भी आरक्षण है। महिलाओं का जो आरक्षण है
वो यही है 1/3 भाग जो इसमें था। इसमें जो था महिलाओं का आरक्षण 1/3 भाग, वही सेम आरक्षण 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका में महिलाओं को है। इसके अलावा जो हम लोग जानते हैं वो ये है कि इसका भी जो होता है कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसमें भी वही है कि भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर निर्वाचन करना होता है। तो इसको भी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर निर्वाचन करना होता है।